आसपास नजर घुमा के देखो, है ना, कि आपको अपने आसपास किस टाइप की चीजें नजर आ रही हैं। आपको दिख रहा होगा टेबल है, फैन है, लाइट है, बुक्स है, नोटबुक्स है, फोन है, आपका लैपटॉप है, पीसी है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, है ना, यही सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। पानी दिख रहा होगा, हवा तो खैर दिखेगी नहीं। अगर आपने अगरबत्ती वगैरह जलाई होगी तो उसकी जो ये एशेज है वो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही आपको अपने आसपास देखने के लिए मिलती है। बेटा मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बनता है, ठीक है। एंड पार्टिकल्स के बारे में अगर हम बात करें, देखो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। पानी के अंदर हमें शुगर डिसॉल्व करना है, ठीक है, कर देते हैं। देखो पानी के अंदर हम शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, ये हमें क्या इंडिकेट करता है? तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि दैट लिक्विड हैव स्पेस बिटवीन देम। लिक्विड के पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? लिक्विड के पास स्पेस प्रेजेंट होता है। आपने इसके अंदर चीनी डाली, शुगर के जो क्रिस्टल्स है वो यहां पे जाके बैठ गए हैं, ठीक है। शुगर के जो क्रिस्टल्स है बेटा वो क्या हो गए? वो यहां पे आके बैठ गए, ठीक है। शुगर के क्रिस्टल्स यहां पे आके बैठ गए। अब मैं क्या कर रही हूं? अब मैं इसमें और शुगर डाल रही हूं, लेकिन अब आपको वो शुगर नीचे जमा हुआ नजर आ जाएगा। मतलब अब तो वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, क्योंकि जितनी कैपेसिटी थी वाटर की शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, वो सारी की सारी कैपेसिटी अब खत्म हो चुकी है। इसी वजह से ये वाटर अब और शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकता। इंटरैक्शन डिसाइड करते हैं कि दो पार्टिकल्स के बीच में किस टाइप का इंटरैक्शन है। इससे हमें पता चलता है कि चीजें सॉलिड होंगी, लिक्विड होंगी या फिर गैस होंगी, ठीक है। अगर मैं इस कमरे में, ठीक है, एक स्प्रे मार दूं, है ना, परफ्यूम का, तो क्या हो जाएगा? पूरे कमरे में परफ्यूम की खुशबू आने लग जाएगी। अगर छोटा कमरा होता तो भी पूरे में आती, बड़ा कमरा है तो भी पूरे में ही आएगी। यानी कि इनका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ना ही फिक्स शेप है ना ही फिक्स वॉल्यूम है, ठीक। पार्टिकल्स। हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर का वन शॉट। यानी कि 30 मिनट में हम इस पूरे चैप्टर को कर देंगे फिनिश। एंड इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब चैप्टर के हम वन शॉट कर चुके हैं। 30 मिनट का ही रिवीजन है पूरे चैप्टर का, ठीक। वो आपको आई बटन पे नजर आ जाएंगे। प्लस अगर कुछ चैप्टर आपको आई बटन पे नहीं दिखते हैं तो आप इसी सेम प्लेलिस्ट में आपको बाकी के चैप्टर्स मिल जाएंगे। ओके, सो आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। एंड लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। देखो सबसे पहले ना हम इस चैप्टर का इंट्रो देख लेते हैं। यानी कि इस चैप्टर में आगे हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं हमें पता होना चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें किन किन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट नाउ। कहां गया? इंट्रो, है ना। इंट्रो के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम किस चीज के बारे में बात करेंगे बेटा? आप अपने आसपास नजर घुमा के देखो, है ना, कि आपको अपने आसपास किस टाइप की चीजें नजर आ रही हैं। आपको दिख रहा होगा टेबल है, फैन है, लाइट है, बुक्स है, नोटबुक्स है, फोन है, आपका लैपटॉप है, पीसी है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, है ना, यही सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। पानी दिख रहा होगा, हवा तो खैर दिखेगी नहीं। अगर आपने अगरबत्ती वगैरह जलाई होगी तो उसकी जो ये एशेज है वो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही आपको अपने आसपास देखने के लिए मिलती हैं। तो बस इन्हीं सारी चीजों को ही हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी चीज मैटर का कौन सा फॉर्म है, ठीक है। मैटर समझ में आता है ना? मैटर जो लड़ाई करके बैठ जाते हो, हाँ वही वाला मैटर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो वाला मैटर बिल्कुल नहीं है। मुझे याद है कि मैं ये चैप्टर करा रही थी तो मैंने उसमें क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज मैटर, है ना। तो एक बच्चा कमेंट करके बोलता है वही मैम जो हमारी लड़ाई हो जाती है ना, है ना, डेली डेली हमारा मैटर हो जाता है, वही वाले मैटर की बात कर रहे हो? नहीं बेटा, मैं उस मैटर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैटर आपका वो लड़ाई झगड़ा वाला नहीं है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं, जैसे पेन है, ये पैनल है, यहाँ पे कीबोर्ड रखा हुआ है, माउस रखा हुआ है, फोन रखा हुआ है, सो दीज ऑल आर मैटर। ये सारे के सारे मैटर हैं जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, ठीक। सो वी ऑब्जर्व मेनी थिंग्स अराउंड अस, जो कि मैंने आपको बताया है कि क्या क्या चीजें हमें अपने आसपास देखने के लिए मिलती हैं। Stones and sand are be piled up, water flow and take a shape of the container. Water को जिस भी हम कंटेनर में डालते हैं वो उसका शेप एक्वायर कर लेता है। Air cannot be seen but can inflate a balloon. एयर हमको दिखता नहीं है, लेकिन अगर बलून में हम एयर भरेंगे तो वो उसको इन्फ्लेट कर देगा। These observations raise an important question. तो ये जो है हमारा इतनी सारी चीजें, तो ये हमारे दिमाग में ना एक क्वेश्चन अराइज करता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन अराइज करता है कि आखिरकार देखो ये है तो मैटर ही,
है ना। जितनी भी चीजें अभी तक मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा, ये सारी की सारी चीजें मैटर है। तो आखिरकार ये मैटर बनते किससे हैं, है ना, व्हाट इज द मैटर मेड अप ऑफ, तो यही तो ये चैप्टर एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, मैटर किससे मिलके बनता है बेटा, तो मैटर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बनता है। एंड ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना, हमेशा मोशन करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। द अरेंजमेंट, स्पेसिंग एंड अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में, चाहे वो कैसे भी पार्टिकल्स हो, ये दो पार्टिकल्स के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स की खासियत हमने क्या क्या देखी, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या क्या देखे। सबसे पहला, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, पार्टिकल्स के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक, so the arrangement, spacing and the attractions between the particles decide whether it is solid, liquid or gas। अगर जो पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा ही अट्रैक्शन होगा, ठीक है, अगर जो पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो वो सॉलिड बन जाएंगे, है ना। वही अगर पार्टिकल्स में थोड़ा कम अट्रैक्शन होगा तो वो लिक्विड की फॉर्म शो करेगा, और बहुत ही कम अट्रैक्शन है, ठीक है, तो वो गैसियस फॉर्म बन जाएंगे। तो इस तरीके से इन इंटरैक्शंस की वजह से, इन अट्रैक्शंस की वजह से दे फॉर्म सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किसका फॉर्मेशन करते हैं ये, सॉलिड, लिक्विड और गैस का फॉर्मेशन करते हैं। राइट, क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। चलो, सो व्हाट इज मैटर कंपोज ऑफ, हाँ बता दो। तो मैटर जो है किससे मिलके बनता है बेटा, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, एंड पार्टिकल्स के बारे में अगर हम बात करें, देखो मैटर इज कंपोज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि मुझे अगर कोई चीज बनानी होगी, मान लो मुझे पेन बनाना है, ठीक है, तो ये पेन किससे मिलके बना हुआ है, ये पेन जो है वो पार्टिकल से मिलके बना। लेकिन कितने पार्टिकल से मिलके बना, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, 10 पार्टिकल, 100 पार्टिकल, 1000 पार्टिकल, करोड़ पार्टिकल, तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके ये एक पेन बनाया गया है। क्यों? क्योंकि वो जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है ना, वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि वो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, इतने ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये पेन तो हमको दिख रहा है। तो सोचो ये कितने सारे पार्टिकल से मिलके बना होगा, मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके ये बनाया गया है। ठीक, नाउ जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी है ब्रेकिंग चॉक। आपको क्या करना है, चॉक को इस तरीके से पीसेस में ब्रेक कर देना है। बहुत छोटा 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 पार्टिकल आपको देखना है। जब आप इसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल कर दोगे, ठीक है, तो उन पार्टिकल्स को आपको ऐसे टच करके देखना है। ठीक है, कि देखो उनके पार्टिकल्स का साइज कितना है। अगर वो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है तो अभी भी उसके 1000 करोड़ टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, ऑन ग्राइंडिंग इट बिकम फाइन पाउडर, इवन द फाइनेस्ट पाउडर कंसिस्ट ऑफ टाइनी स्पिक्स। ठीक है, सबसे छोटे पार्टिकल्स को भी और ज्यादा ब्रेक डाउन किया जा सकता है। वो तो अलग बात है कि हमारी आंखें नहीं देख पाएंगी, है ना, लेकिन मशीन के थ्रू हम सब कर सकते हैं। ठीक है, इवन द स्मॉलेस्ट विजिबल पीस इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल। मैंने बताया ना भी, ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं इसमें तो मेरे को नहीं दिख रहा है, चलो, पर मुझे यहां से दिख रहा है, मुझे नहीं पता कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। रुको, ये तो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। अब सोचो ये जो छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, अगर मेरे पास छोटा सा पॉइंट होता है, इतना ही छोटा, तो इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, नाउ डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी के अंदर हमें शुगर डिसॉल्व करना है। ठीक है, कर देते हैं। देखो, पानी के अंदर हम शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, ये हमें क्या इंडिकेट करता है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि दैट लिक्विड हैव स्पेस बिटवीन देम। लिक्विड के पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, लिक्विड के पास स्पेस प्रेजेंट होता है। आपने इसके अंदर चीनी डाली, शुगर के जो क्रिस्टल्स है वो यहां पे जाके बैठ गए हैं। ठीक है, शुगर के जो क्रिस्टल्स है बेटा वो क्या हो गए, वो यहां पे आके बैठ गए। ठीक है, शुगर के क्रिस्टल्स यहां पे आके बैठ गए। अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं इसमें और शुगर डाल रही हूं, लेकिन अब आपको वो शुगर नीचे जमा हुआ नजर आ जाएगा। मतलब अब तो वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, क्योंकि जितनी कैपेसिटी थी वाटर की शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, वो सारी की सारी कैपेसिटी अब खत्म हो चुकी है। इसी वजह से ये वाटर अब और शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन्हीं सॉल्युबिलिटी पे हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि जब तक आप इसके अंदर शुगर डालते जा रहे हो, ये डिसॉल्व होता जा रहा है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उस टाइप के सॉल्यूशन को हम?
अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब और सोल्यूट यानी कि और शुगर हम इसके अंदर ऐड नहीं कर पाएंगे, दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, इस टाइप के सोल्यूशन को हम बेटा क्या कहते हैं, तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं और इसके अंदर और शुगर ऐड हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से और शुगर ऐड हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो उसको हम क्या बोल देंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, उसको हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल देंगे। तो शुगर डिसअपियर इन वाटर बट वाटर टेस्ट स्वीट, क्यों, क्योंकि सारा का सारा शुगर जो है इनके बीच में जाके छुप गया है। ठीक है, शुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या है बेटा, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और इन्हीं स्पेस में जाके शुगर छुप गए हैं, बैठ गए हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैटर हैज इंटर पार्टिकल स्पेस, है ना, मैटर के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट होता है एंड शुगर पार्टिकल्स आर स्टिल प्रेजेंट बट कैन नॉट बी सीन। अभी इसके अंदर है, हम इसको वापस से रिवर्स बैक कर सकते हैं, हम वापस से पानी के अंदर डिसॉल्व शुगर की क्रिस्टल्स को निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर जाके छुप गए ना, पानी के अंदर जाके छुप गए, वापस से हम इनको धप्पा कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी पॉसिबल है। और बाकी ये जो 3 टाइप के सॉल्यूशन मैंने बताए हैं ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, चलो अब हमने देखा कि भाई सबसे छोटा जो सब्सटेंस है किसी भी मैटर का वो क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन पार्टिकल किससे मिलके बना है, वो छोटा सा छोटा पार्टिकल किससे मिलके बना है बेटा, तो वो छोटा पार्टिकल मिलके बना हुआ है एटम से। किससे मिलके बना हुआ है छोटा सा पार्टिकल, एटम से मिलके बना हुआ है ना। इस चैप्टर में एटम का कोई रोल नहीं है बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। एटम इतना छोटा होता है कि हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, हम इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतना ज्यादा छोटा होता है एटम। एंड इन्हीं एटम से मिलके बाकी सारे के सारे मैटर बनाए जाते हैं। कुछ भी चीज उठा लो अपने घर में, कुछ भी चीज, हर एक चीज की सबसे छोटी चीज यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, वो एटम ही होगा। ठीक, so the smallest building block of the matter that is called atom cannot be seen with the naked eyes or the ordinary microscope। हम ना ही इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, ना ही हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, चॉक, शुगर, सैंड, रॉक, ऑल आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। कुछ भी चीजें ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है आपके घर में, कुछ भी चीजें उठा लो, सब के सब मैटर हैं, सब के सब मैटर हैं, सब के सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलके बनाए गए हैं। ठीक, चलो नाउ व्हाट डिसाइड्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। चलो अब मैटर हमने पढ़ लिया, व्हाट इज मैटर, मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है बेटा, मैटर क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिखा देती हूं आपको मैटर की। क्या होता है मैटर, anything which have mass and occupies space, जिसके पास खुद का मास होता है एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को हम मैटर कहते हैं। ठीक है, अब मैटर कितने टाइप के होते हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमको कितने टाइप के मैटर पढ़ने हैं, यहाँ पे हमको 3 टाइप के मैटर पढ़ने हैं। ठीक है, कितने टाइप के मैटर पढ़ने, 3 टाइप के मैटर पढ़ने हैं। वन इज सॉलिड, देन लिक्विड और फिर आता है हमारा गैस। तो ये 3 टाइप के मैटर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो अभी हमने बात की ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो क्या चीज डिसाइड करती है कि हाँ ये वाला अगर ऐसा फॉर्मुलेशन होगा इसका तो ये सॉलिड हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा। तो कौन चीज डिसाइड करता है, इंटरैक्शन डिसाइड करते हैं कि 2 पार्टिकल के बीच में किस टाइप का इंटरैक्शन है। इससे हमें पता चलता है कि चीजें सॉलिड होंगी, लिक्विड होंगी या फिर गैस होंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब चलो, तो इंटरैक्शंस जो इंटर पार्टिकल इंटरैक्शन है दैट डिसाइड्स, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। 2 पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, कैसे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जैसे कि ये जो पेन है, अब देखो मेरे पास पेन ही है, मैं क्या करूं,
चलो मैं रिमोट ले लेती हूँ, तो मेरे पास ये रिमोट है, अब इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मिलके ये रिमोट बना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में ना बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म बन गया है, ठीक है। वही पानी ले लो, तो पानी के बीच में अट्रैक्शन है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, बट इतना नहीं है जितना इस रिमोट में था, ठीक है। आया समझ में? जल्दी बता दो, बोल दो यस मैम आ गया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा पार्टिकल्स जो है वो पास पास रहेंगे, रहेंगे ना, हाँ रहेंगे, ठीक है। वीक अट्रैक्शन होगा तो पार्टिकल्स जो है वो दूर 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 भाग जाएंगे। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल डिसाइड द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अट्रैक्शन और कितना ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में कैसा अट्रैक्शन है, यही स्टेट्स ऑफ मैटर को आइडेंटिफाई करता है। एंड 3 टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए नाउ अब हम यहाँ पे साइंटिफिक हेरिटेज के बारे में जरा बात करते हैं। तो जो इंडियन फिलोसोफर थे, है ना, कौन से थे, आचार्य कनड, ठीक है, यस, आचार्य कनड, बेसिकली महर्षि कनड हम इनको बोलते हैं। तो इन्होंने ना सबसे पहले हमें ये बताया भाई कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड परमाणु, यानी कि एटम, विच इज अनटू-कट। एटम मीन्स अनटू-कट, यानी कि जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते, यही सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ भी नहीं है ना, इससे छोटा कुछ भी नहीं है, किसी का दिमाग भी नहीं है इससे छोटा, ये सबसे छोटा है, ठीक। चलो सो अब यहाँ पे हम इसी के बेसिस पे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स के इंटरेक्शन के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं बेटा, सॉलिड के बारे में बात करते हैं। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है, जबरदस्त इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इनके बीच में तो भाई स्पेस ही नहीं होता है, ठीक है, इनके बीच में स्पेस ही नहीं होता, ये इतनी ज्यादा इंटरेक्शन से एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, है ना। सो इनका फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, इनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड पार्टिकल कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन। अगर हम इनको हीट देते हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते रहेंगे, है ना, ये इधर और इधर नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास स्पेस ही नहीं है, इनके पास जगह ही नहीं है, ठीक है, आया समझ में। सो दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट। नाउ ऐसे ही बाकी स्टेट्स के बारे में भी हम बात कर लेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, हीटिंग ऑफ सॉलिड, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, सॉलिड को हमने टेम्परेचर दिया, हमने जैसे ही सॉलिड को टेम्परेचर दिया वो क्या करेगा, वो अपने पुराने बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देगा, यानी कि वो अपने सॉलिड वाले फॉर्म को तोड़ना शुरू कर देगा एंड वो नया बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। सी, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग बॉन्ड एंड मेकिंग बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड मेक होता है, ठीक। चलो, सो हीटिंग इंक्रीजेस वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। हमने अभी बात की ना कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट होना शुरू कर देंगे, और ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे तो ये अपना ओल्ड बॉन्ड जो है वो तोड़ देंगे एंड नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। सो मेल्टिंग पॉइंट, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी आइस जस्ट मेल्ट होना स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे आइस है तो आइस हमारा 0 डिग्री पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यूरिया हमारा 133 डिग्री पे मेल्ट होता है, एंड आयरन जो है देख रहे हो 1538 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होगा भाई, इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारा लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स में थोड़ा बहुत गैप होता है, ठीक है, इतने ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते जितना हमने सॉलिड के केस में देखा था, राइट। तो इसके पार्टिकल्स थोड़े बहुत दूर होते हैं। सो कोई इसका फिक्स शेप नहीं है भाई, पानी को जिस भी ग्लास में डाल दो, जिस भी कंटेनर में डाल दो, वो उसी का शेप ले लेता है ना। तो लिक्विड का एज सच कोई शेप नहीं होता, लेकिन लिक्विड की फिक्स वॉल्यूम होती है, ठीक है। वॉल्यूम का क्या मतलब है, अगर आपने एक ग्लास पानी लिया तो उसको कहीं पे भी डाल दो, है ना, दूसरे ग्लास में कर दो आप
बोल में उसको रख दो, किसी भी कंटेनर में आप उसको रख दो, आप क्या देखोगे, रहेगा तो वो एक गिलास पानी ही, है ना, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसका अमाउंट चेंज नहीं कर सकते हम, हाँ, बट उसका शेप चेंज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड कि हमने किस टाइप के कंटेनर में उस लिक्विड को रखा है, ठीक। सो पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड। सॉलिड की कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे लिक्विड के बारे में बात करें तो इसके पार्टिकल्स थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं। एंड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस वीकर देन सॉलिड। पार्टिकल्स के बीच में इतना अट्रैक्शन, इतना इंटरेक्शन नहीं होता जितना सॉलिड के केस में होता था। लिक्विड्स फ्लो एंड मेक द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड की खासियत है वो बहते जाता है, बहते जाता है, वो बह ही जाता है ना, पानी जो है वो बह जाता है, ठीक है। नाउ अब हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं, यानी कि अब हम लिक्विड को टेम्परेचर दे रहे हैं। तो जैसे ही हम लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ पे भी सेम ही प्रोसीजर होता है। लिक्विड जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी है, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं, लेकिन जब हम उनको और एनर्जी दे देंगे, है ना, तो वो और ताकतवर बन जाएंगे और बहुत तेजी से वो मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। एंड अगर हमने कंटिन्यूएशन में उसको टेम्परेचर देते रहे तो फिर से वाटर का भी पुराना बॉन्ड टूट जाएगा और नया बॉन्ड वो गैसेस का बॉन्ड एक्वायर कर लेगा, ठीक। सो एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड टर्न इनटू गैसेस। जैसे ही हम लिक्विड को बॉईल करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात की थी, है ना, वो मिनिमम टेम्परेचर जिससे सॉलिड जो है जस्ट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जब लिक्विड जस्ट स्टार्ट होता है बॉईल होना, जस्ट स्टार्ट होता है वेपर में कन्वर्ट होना, या यूं कह लो कि जब लिक्विड का टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, ठीक है, जब लिक्विड का टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नाउ सो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू द वेपर रैपिडली। नाउ इवापोरेशन, सी यहाँ पे दो टर्म हम पढ़ने वाले हैं, वन इज बॉइलिंग एंड अनदर वन इज इवापोरेशन। नाउ यू शुड नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन, ठीक है। देखो बॉइलिंग बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा ना, जब भी आप कपड़े धो के सुखाते हो तो हमारा एनवायरमेंट का, हमारे आसपास का टेम्परेचर तो इतना कभी नहीं पहुंचता, कि पहुंच जाता है, नहीं पहुंचता, फिर भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है, पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, द रीजन इज इवापोरेशन। सी इवापोरेशन के लिए हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है। इवापोरेशन किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है, इवापोरेशन किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट ही होता है लेकिन वो, ठीक। एंड इवापोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना, याद रखना, इवापोरेशन जो होता है बेटा वो सरफेस फिनोमेना है, ठीक है, एंड टेक्स ओनली एट द सरफेस एंड स्लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही इवापोरेशन हो जाएगा, तुरंत ही पानी इवापोरेट हो जाएगा, नहीं, उसको बहुत समय लगता है क्योंकि वो उतने टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता। एंड एट एनी टेम्परेचर, इवापोरेशन तो भाई किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा, ठीक। नाउ गैसियस स्टेट पे आ जाते हैं। तो गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत 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 दूर होते हैं, है ना, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। अगर मैं इस कमरे में, ठीक है, एक स्प्रे मार दूं, है ना, परफ्यूम का, तो क्या हो जाएगा, पूरे कमरे में परफ्यूम की खुशबू आने लग जाएगी। अगर छोटा कमरा होता तो भी पूरे में आती, बड़ा कमरा है तो भी पूरे में ही आएगी, यानी कि इनका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ना ही फिक्स शेप है ना ही फिक्स वॉल्यूम है, ठीक। पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स जो है वो बड़े ही दूर है, इनकी बनती नहीं है इनके पार्टिकल से, ठीक है। नेग्लिजिबल इन इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस, पार्टिकल्स के बीच में अभी मैंने कहा बनती नहीं है, यानी कि इनके बीच में जो इंटरैक्शन है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो बेहद कम होने वाला है। गैस फिल द एंटायर अवेलेबल स्पेस, जिस भी स्पेस में गैस को डालोगे वो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। क्या करता है बेटा, वो पूरा का पूरा ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, ओके। नाउ स्मोक के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखो जार में हमने अगर स्मोक रख दिया तो पूरा का पूरा जार जो है उसको फिल कर देगा, भर देगा, है ना। एंड क्यों भरता है, क्योंकि देखो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनको
फर्क नहीं पड़ता है ना कि वो कितने दूर जा रहे हैं, बस वो चले जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो स्मोक स्प्रेड टू फिल बोथ जार। ओके, कंक्लूजन, गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो भी फ्लो होते रहते हैं और वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो जाते हैं। फ्लूइड एंड गैसेस आर कॉल्ड लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड मतलब विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। फ्लूइड का क्या मतलब होता है, जिसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड एंड दे कैन फ्लो, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट स्पेसिंग इन डिफरेंट स्टेट। चलिए, तो गैस कैन कंप्रेस इजीली, ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर हम किसी को कंप्रेस कर सकते हैं तो वो होता है गैस, ठीक है। लिक्विड को बहुत थोड़ा सा और सॉलिड को कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो गैस कैन बी इजीली कंप्रेस, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस इजीली एंड सॉलिड इज ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। सॉलिड तो इनकंप्रेसिबल होता है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है इन केस ऑफ सॉलिड। लेकिन लिक्विड में देखो स्पेस होता है, तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। एंड गैसेस के बीच में तो मत ही पूछो, है ना, गैसेस के बीच में तो इतना सारा स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक। तो अगर हम स्पेसिंग ऑर्डर के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा स्पेस गैस में होगा, फिर उससे कम लिक्विड में और सबसे कम हमारा सॉलिड हो जाएगा। ओके, नाउ शुगर डिसोल्यूशंस ऑब्जर्वेशंस, ठीक है भाई। शुगर को हम डिसॉल्व करेंगे, तो शुगर पानी के अंदर, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले भी, शुगर जो है वो पानी के अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू इंटर पार्टिकल स्पेस, क्योंकि पानी में ऑलरेडी इंटर पार्टिकल स्पेस है एंड उसी स्पेस में जाके शुगर या फिर सॉल्ट जाके बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं, ठीक। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट स्टेट। चलिए, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के बारे में अगर हम बात करें तो सॉलिड का मूवमेंट बहुत कम होता है, लिक्विड का मूवमेंट ठीक ठाक है एंड गैसेस का मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट एक्सपेरिमेंट यानी कि KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का एक्सपेरिमेंट है। आपको क्या करना है, पानी लेना है, ठीक है। पानी के अंदर आप 100 ml वाटर ले लो, 100 ml वाटर में आपको KMnO4 डाल देना है, ठीक है। कलर स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन वाटर, पूरी तरीके से जो कलर है वो पानी के अंदर फैल जाएगा। दिस शोज दैट पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अगर हम उसको स्टिर भी नहीं करेंगे तो इट विल टेक टाइम, बट फिर भी वो पूरे में स्प्रेड हो जाएगा। ये हमको ये बताता है कि पार्टिकल्स कभी भी रुकते नहीं है ना। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो, आप भी मत रुको, आप भी पढ़ाई करते रहो, है ना। तो पार्टिकल्स कभी भी रुकते नहीं है, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो, क्या सॉलिबिलिटी पे या फिर मूवमेंट पे टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो कोई भी चीज बहुत तेजी से मूव करेगी, क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब सोचो, अगर किसी की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो क्या वो एक जगह पे टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, ऑफ कोर्स वो इधर उधर घूमता ही रहेगा। तो याद रखना, जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है उसका मूवमेंट भी उतना ज्यादा होगा, एंड जिसका टेम्परेचर जितना कम है उसका मूवमेंट भी उतना कम होगा। अगर गर्म पानी में हम कोई चीज डिसॉल्व करने की सोच रहे हैं तो वो बहुत जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा, वहीं अगर हमने ठंडे पानी में कोई चीज डिसॉल्व करनी है तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। सेम चीजें हम गर्म पानी में डिसॉल्व करें और ठंडे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आप ये देखोगे कि ठंडे पानी में बहुत देर में वो चीज डिसॉल्व हुई है, लेकिन वही चीज गर्म पानी में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो गई, ठीक है। नाउ इंसेंस स्टिक एक्सपेरिमेंट, तो देखो ये गैसेस के लिए है। आप कहीं पे भी अगर बत्ती जला दो, धूप बत्ती जला दो, आप क्या देखोगे, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, ठीक है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो हर जगह पहुंच रही है ना, यानी कि वो एयर के साथ मिक्स होके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही है। ये भी हमको क्या बताता है कि जो मैटर होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं, ठीक। सो फ्रेग्रेंस स्प्रेड थ्रू आउट द रूम शोज दैट गैस पार्टिकल्स मूव रैंडमली, है ना। गैस पार्टिकल्स जो है वो हमेशा रैंडमली मूव करते रहते हैं। क्लियर? नाउ एवरीडे एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। तो सोप क्लीन ऑयली क्लॉथ एंड सराउंडेड ऑयल पार्टिकल्स, ठीक है। सोप के बारे में अगर हम बात करें तो सोप क्या करता है भाई? सोप ना एक मिसल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सोप को अगर कपड़े को क्लीन करना है तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा? वो मिसल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से मिसल का फॉर्मेशन करेंगे। सेंटर पे डॉट होता है और देखो ये हेड है और ये टेल है,
ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो कपड़े को अगर साफ करना है तो ये साथ में निकलेंगे और साथ ही साथ ये डर्ट को भी लेके निकल जाएंगे। ठीक है, परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू पार्टिकल मोशन। परफ्यूम जो है ये देखो लग्जरी परफ्यूम, ठीक है, तो जो परफ्यूम होता है वो कहीं पे भी स्प्रेड कर दो वो बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा क्योंकि वो हमेशा रैंडम मोशन शो करता है। सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू द इंटर पार्टिकल स्पेस। तो सबके सब अपना अपना काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक, अब किसी में इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है, किसी में इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है। नाउ यहाँ पे ओवरऑल हम डिफरेंस देखते हैं। सॉलिड की अगर हम बात करें तो शेप सॉलिड में फिक्स होता है, लिक्विड में डिफाइन नहीं होता, गैसेस में भी डिफाइन नहीं होता। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। पार्टिकल स्पेस की बात करें तो सॉलिड में बहुत कम पार्टिकल स्पेस होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है और गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि पार्टिकल्स सबसे ज्यादा पास होते हैं। लिक्विड में मॉडरेट है एंड गैस में इंटरेक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक, मूवमेंट की अगर हम बात करें तो भाई सॉलिड में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। लिक्विड में लिमिटेड मूवमेंट है एंड गैसेस में तो देखो भाई फ्रीली जहां इनका मन करेगा वहां पे ये घूमेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स के बारे में हमने बात कर ली, सारे के सारे हमने इनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली है, बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं इस पूरे चैप्टर के ओवरऑल की पॉइंट्स के बारे में एंड देन हम चैप्टर को कर देंगे फिनिश। ठीक है, चलो सो यहाँ पे हमारा क्या है, मैटर बताया था ना, मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर कुछ भी हो सकता है जिसके पास मास होता है, जिसके पास स्पेस होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कौन होते हैं, जो एक मैटर को बनाने में हेल्प करता है। नाउ इंटर पार्टिकल स्पेस, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कि दो पार्टिकल के बीच में किस टाइप का अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पे जस्ट कोई भी चीज मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट, जब कोई भी सब्सटेंस जस्ट बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपका वन लाइनर था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड इसी के साथ हम इस खूबसूरत से चैप्टर को करते हैं समाप्त। एंड आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। प्लस अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। वरना मुझे कैसे पता चलेगा बेटा कि आपको कौन सी चीजें समझ में आ रही हैं, कौन सी चीजें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, सो अभी हमने 30 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म किया। इससे पहले हम ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप वो लेक्चर्स देखें, है ना, क्वेश्चन आंसर के साथ मैंने कराया है, तो सारी चीजें आपकी वहां पे कवर हो जाएंगी। प्लस ये वाला लेक्चर आपके लिए क्विक रिवीजन के फॉर्म में था, प्लस साथ ही साथ आप इससे अपने नोट्स भी बना सकते हो बेटा, इसीलिए पीपीटी के फॉर्म में मैं सारी चीजें आप लोगों के लिए लिख कर लेकर आई थी। बाकी क्या चीजें समझ में आई हैं, क्या चीजें समझ में नहीं आई हैं, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हर एक बच्चे का कमेंट देखती हूँ और उसको रिप्लाई करती हूँ, तो कमेंट करना नहीं भूलना है। ठीक है, चाहे अच्छा लगा हो चाहे कुछ बुरा लगा हो, देखो बुरा लगना भी ठीक है, मुझे पता होना चाहिए ताकि अगली बार से मैं वो गलती ना करूं और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट और अच्छा बेटर कंटेंट लेकर आ सके। ठीक है, चलिए तो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।